नमस्कार दोस्तों, मैं दोबारा हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ और स्वागत है आप सबका गब्बर प्रोडक्शंस में। मित्रों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके लिए रीट लेवल सेकंड के लिए मनोविज्ञान यूनिट फर्स्ट का चैप्टर 5 लेके आए हैं। इरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है रीट लेवल सेकंड के लिए ये। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, पूरा सुनिएगा। और इससे पहले अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें दोस्तों से, मित्रों से। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत, विकास का सिद्धांत। एरिक्सन का जन्म 1902 में हुआ और मृत्यु 1994 में हुई। ये एक जर्मन अमेरिकन मनोवैज्ञानिक रहे हैं, नव फ्राइडवादी रहे हैं। फ्राइड द्वारा प्रस्तावित विकासात्मक अवस्थाओं को स्वीकार करते हुए उसमें व्यक्ति की के पूरे जीवन काल तक विस्तृत कर दिया। यानी कि फ्राइड द्वारा जो प्रस्तावित विकासात्मक अवस्थाएं थी उनको इन्होंने स्वीकार करते हुए व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरे को विस्तृत कर दिया इन्होंने विकास सिद्धांत को। बच्चों के विकास पर सामाजिक वातावरण का प्रभाव, व्यक्तित्व पर बाह्य समाज का प्रभाव। इन्होंने एक बुक भी लिखी है, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। 1950 में ये बुक लिखी है, महत्वपूर्ण बुक है, याद जरूर रखिएगा, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। एरिक्सन ने 8 अवस्थाएं विकास की बताई है। विकास की प्रत्येक अवस्था का एक आदर्श समय बताया है इन्होंने। प्रत्येक अवस्था एक क्रम में एक के बाद एक आती है। यानी कि एरिक्सन के अनुसार विकास की सभी अवस्थाएं क्रमबद्ध रूप से चलती रहती है। पहले एक आएगी, उसके बाद दूसरी आएगी, उसके बाद तीसरी आएगी। इस प्रकार क्रमबद्ध तरीके से निरंतर रूप से विकास की अवस्थाएं चलती जाती है और उनमें व्यक्ति का विकास, जैविक परिपक्वता तथा सामाजिक बलों की अंतरक्रिया के फलस्वरूप होता है। जो 8 अवस्थाएं बताई है वो हम इस प्रकार देख लेते हैं। पहला है शेषावस्था, जन्म से लेकर 1.5 साल तक। इसमें आयु, द्वंद्व और समाधान इस प्रकार से हमने बांटा। इसमें विश्वास बनाम विश्वास और आशा। दूसरा है प्री बाल्यावस्था, 1.5 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक। इसमें स्वायत्तता बनाम शर्म, संदेह और चाह। इन सब का हम विस्तृत रूप भी आगे देखेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। पूर्व बाल्यावस्था 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के लिए मानी है, पहल बनाम दोष और उद्देश्य। अंतर बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। इसमें परिश्रम, वशेजहीनता और क्षमता और योग्यता। अगला है किशोरावस्था, 13 से 19 वर्ष मानी उम्र, पहचान बना भूमिका, संभ्रांति और निष्ठा। 6 नंबर माना है पूर्व प्रौढ़ावस्था, ये मानी है 20 से 35 वर्ष। इसमें घनिष्ठता, वशेज अलगाव और प्रेम। अगला है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था को इन्होंने 36 साल से 65 साल माना है। उत्पादकता, वशेज निष्क्रियता, देखभाल और दायित्व। लास्ट 8वां माना है वृद्धावस्था, जो 65 साल से ऊपर मृत्यु तक माना है। समग्रता, पूर्णता बनाम निराशा और बुद्धिमत्ता। तो चलिए अब इनका हम विस्तृत रूप देख लेते हैं। पहला है विश्वास बनाम अविश्वास, 0 से यानी कि जन्म से लेकर 1.5 वर्ष तक। यह अवस्था फ्राइड के मनोलैंगिक विकास का मुख्यावस्था से मिलती है। जिन बच्चों को माता पिता या अन्य देख रेख करने वाले व्यक्तियों का उचित स्नेह, प्यार, ध्यान मिलता है, वो तो बच्चों में विश्वास का भाव विकसित होता है। या यह सब न हो तो अविश्वास का भाव विकसित होता है। बालक में स्वस्थ व्यक्ति का विकास इस बात पर निर्भर करता है
कि उसमें अविश्वास के अनुपात में विश्वास की मात्रा कितनी अधिक है। जब बच्चा विश्वास बनाम अविश्वास के संघर्ष का सफलतापूर्वक समाधान कर लेता है तो उसमें एक विशेष मनोसामाजिक शक्ति उत्पन्न होती है जिसे हम आशा कहते हैं। दूसरा, स्वायत्तता बनाम शर्म या संदेह। ये 1.5 वर्ष से 3 वर्ष इसकी उम्र मानी है। स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता। ये अवस्था फ्राइड के मनोलैंगिक विकास की गुद्दीय अवस्था से मिलती है। बच्चों को समय से खाना पीना, कपड़े पहनना तथा शौच करने दिया जाए तो बच्चे में स्वायत्तता का भाव विकसित होता है। कई बार इससे सवाल भी पूछे जा सकते हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये कह दिया कि फ्राइड यानी कि इरिक्सन का स्वायत्तता बनाम शर्म व संदेह फ्राइड की किस विकास की अवस्था से मिलता है, तो इसका अर्थ हो जाता है गुद्दी अवस्था। तो ये चीज़ें याद रखने के लायक होती है। जब बच्चे को छोटा समझकर कार्य नहीं करने दिया जाए या माता पिता स्वयं कार्य करें या माता पिता बच्चों से ऐसी उम्मीद रखें जो उनकी क्षमता से बाहर हो तो बच्चों में लज्जा की भावना उत्पन्न होती है। यदि कठोरता, डांटना का व्यवहार किया जाए तो ऐसे बच्चों को अपनी क्षमता पर संदेह होने लगता है। नेक्स्ट है, आगे चलते हैं। यदि बच्चा स्वतंत्र बनाम लज्जाशीलता के संघर्ष का सफलतापूर्वक समाधान कर लेता है जिससे लज्जा की तुलना में स्वतंत्रता का भाव अधिक हो तो उसमें इच्छा शक्ति नामक मनोसामाजिक शक्ति की उत्पत्ति होती है। इच्छा शक्ति स्वतंत्र होकर अपनी पसंद का कार्य करने में सक्षम बनाती है। तीसरा है पहल बनाम दोष। ये 3 वर्ष से 6 वर्ष के लिए बीच की होती है, यह मानी गई है। फ्राइड के मनोलैंगिक विकास की लिंग प्रधानता अवस्था से मिलती जुलती यह अवस्था है। जब माता पिता द्वारा इस अवस्था में बच्चों को घर तथा बाहर के सामाजिक कार्यों में हाथ बंटाने से रोका जाता है या बच्चों द्वारा ऐसी इच्छा व्यक्त करने पर शाब्दिक या शारीरिक दंड दिया जाता है तो उनमें दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसे भविष्य में अपने आप को खुलकर अभिव्यक्त नहीं कर पाते या पहल नहीं कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। पहल बनाम दोष के दोष में पहल का अनुपात अधिक हो तो उसमें उद्देश्य नामक मनोसामाजिक गुण विकसित होता है जिससे उस बच्चे में लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार करने की प्रेरणा उत्पन्न हो जाती है। चौथा है परिश्रम बनाम हीनता, यानी कि परिश्रम बनाम हीनता। 6 वर्ष से 12 वर्ष उम्र मानिए और यह फ्राइड की मनोलैंगिक विकास की अवस्थाओं के समानांतर होती है। जब बच्चों के पहल द्वारा अलग अलग तरह की अनुभूतियां प्राप्त हो जाती है तो वे अपनी ऊर्जा को नए ज्ञान अर्जित करने तथा बौद्धिक कौशलों को सीखने में लगाना शुरू कर देते हैं। सफलता प्राप्त होने से काफ़ी प्रोत्साहित भी होते हैं जिसे परिश्रम कहा जाता है। अगर किसी कारण से बच्चे को अपने कौशल पर शक हो जाए तो उनमें हीनता या असामर्थ्य का भाव विकसित होता है। मनोसामाजिक शक्ति, क्षमता, योग्यता, सामर्थ्य किसी कार्य को करने में शारीरिक व बौद्धिक क्षमताओं के उचित प्रयोग से पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। ये 12 वर्ष से 18 या 19 वर्ष इसकी उम्र मानी है। किशोरावस्था का समय होता है। बच्चा अपनी व्यक्तिगत पहचान खोजना चाहता है, वे कौन है, किस लिए है,
अपनी ज़िंदगी में कहाँ जा रहे हैं। अगर बच्चा ये नहीं खोज पाए तो उसमें उद्देश्यहीनता, जीविका का निर्णय नहीं कर पाना आदि का भाव विकसित होता है। मनोसामाजिक शक्ति। मनोसामाजिक शक्ति कर्तव्यनिष्ठा और विकसित होती है। घनिष्ठता बनाम अलगाव। इस अवस्था में व्यक्ति शादी ब्याह कर पारिवारिक जीवन में प्रवेश करता है। घनिष्ठता का भाव है, समर्पण का भाव आता है। अगर घनिष्ठता नहीं हो पाए तो अकेलापन की भावना या अलगाव की भावना आती है। घनिष्ठता बनाम अलगाव। संघर्ष में घनिष्ठता हो तो प्यार का विकास होता है। दूसरों से वादा करने, ईमानदारी, वफादारी से निभाने का गुण इसमें शामिल होता है। अगला है जननात्मकता बनाम स्थिरता। इसकी उम्र मानी गई है 35 से 65 वर्ष। उत्पादकता बनाम निष्क्रियता। जननात्मकता यानी कि परिवार, पत्नी, बच्चे, माता पिता के लिए चिंता, कल्याण की भावना। स्थिरता, निष्क्रियता। यदि लोग असंतुष्टि प्रकट करें तो व्यक्ति में यह भाव होता है कि वह अगली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं कर सके। मनोसामाजिक शक्ति, देखभाल, दूसरों के कल्याण की चिंता। संपूर्णता बनाम निराशा। 65 वर्ष से ऊपर की ये मानी गई है। मनोसामाजिक विकास की अंतिम अवस्था 65 वर्ष मृत्यु तक ही मानी है। व्यक्ति बीते दिनों की सफलता व असफलता के बारे में सोचता है। धनात्मक भाव अधिक हो तो संपूर्णता का भाव आता है। ऋणात्मक हो तो निराशा का भाव आता है। मनोसामाजिक शक्ति और बुद्धिमत्ता इसके तहत ली गई है। तो दोस्तों ये हो गया एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। और इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी हाजिर होंगे। और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। जल्दी हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।